नमस्कार। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है क्लास 12th या 10th में कोचिंग करें कि ना करें। तो दोस्तों ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें कन्फ्यूजन रहती है कि क्लास 12th या 10 में कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं और बारे में नहीं बात करूंगा कि किसी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप अगर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ही सिर्फ कोचिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो उसी के लिए है। मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ बोर्ड के लिए कोचिंग आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ दिन तो पढ़ते हैं क्लास में, फिर बीच में आते आते जो है उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, अब वो नहीं कर सकते हैं अपने मन से, तो वो कोचिंग ले लेते हैं। तो बीच से करना भी गलत है। दोस्तों आपको बहुत पहले से ही डिसाइड करके रखना होगा कि हमें अगर कोचिंग करनी है तो शुरू से हम करेंगे, अंत तक करेंगे। आप बीच से कोचिंग करेंगे तो आप ना तो क्लास का ही समझ पाएंगे और कोचिंग में भी लेट पहुंचेंगे, तो वहाँ आपके लिए फिर से शायद ही पढ़ाया जाए, क्योंकि आजकल कोचिंग में सिर्फ रिवाइज करा देते हैं, लेकिन आपको उतना अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे जितना अच्छे से शुरू से कोई बच्चा पढ़ रहा होता है। क्योंकि मैं भी कोचिंग पढ़ा हूँ और बीच से भी पढ़ा हूँ, शुरू से भी पढ़ा हूँ, सारा एक्सपीरियंस है हमारे पास। दोस्तों हमारे भी नंबर कम आ गए थे इसी कन्फ्यूजन के चलते में कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाए थे हमें कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम बीच से कोचिंग में पहुँचे थे, कोचिंग का भी इसलिए बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला। दोस्तों आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोचिंग करना है तो शुरू से पहली बात तो करिए। और अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास लें, क्लास आप छोड़ सकते हैं। या तो आप क्लास ही ले लीजिए, तब कोचिंग आप नहीं करिए। अगर आप पूरी ईमानदारी से क्लास ले रहे हैं, आपकी कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बहुत से लोग क्लास में मज़े करते हैं, मैं जानता हूँ, हमारे फ्रेंड्स भी करते थे। क्लास में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन कोचिंग में अलग सा पता नहीं कहाँ से ज्ञान आता है, वहाँ ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा देते हैं। और ये भूल जाते हैं कि स्कूल के लिए भी तो पैसा दिया जा रहा है, वहाँ पता नहीं टीचरों में कौन सा अट्रैक्शन रहता है। नंबर बढ़ाने के लिए कुछ लोग करते हैं, जानता हूँ मैं कोचिंग, लेकिन आप अगर क्लास अच्छे से ईमानदारी से ले रहे हैं तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो। और अगर आप कोचिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, आप सोचते हैं कि हमारा नंबर आ सकता है, तो बीच से ना करिए, आप शुरू से करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। आप ही की क्लास में कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारी तरह, मैं भी कोचिंग भी करता था और स्कूल की क्लासेस भी लेता था। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि आप उतना समय नहीं दे पाएंगे। अगर आप स्कूलिंग भी कर रहे हैं, सारी क्लासेस ले रहे हैं और कोचिंग भी कर रहे हैं, तो आपको उतना, आप जितना पढ़ रहे हैं उसे घर में जाके रिवीजन भी करना होता है। और अगर आप सिर्फ कोचिंग करते हैं तो उसके लिए घर पे कम से कम 3 घंटा तो आपको देना ही होगा। 3 सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट आप पढ़ते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगता है उसी की कोचिंग करते हैं, हम जानते हैं। और अगर आप कोचिंग करते हैं तो उसके लिए कम से कम घर पे 3 घंटा रिवीजन के लिए समय चाहिए। और स्कूलिंग भी करते हैं तो स्कूल में जितना पढ़ाया गया है उसके लिए भी कम से कम 4 घंटा समय चाहिए आपको सभी क्लासेस का रिवीजन करने के लिए, कम से कम ये बता रहा हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे तक पढ़ सकते हैं, 6 घंटे तक भी पढ़ते हैं बच्चे, जिनको कम समझ में आता है, जल्दी कैपेसिटी नहीं रहती समझने की, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो अगर सोचिए 4 घंटा आप स्कूल का रिवीजन करने के लिए पढ़ते हैं, 3 घंटा कोचिंग के लिए करते हैं, तो कितना हो गया? 7 घंटे आप दे पाते हो समय? कभी नहीं दे पाओगे, इतना काम रहता है अलग। आपको ट्रेवलिंग भी करना रहता है स्कूल के लिए, और भी काम रहते हैं। आप 7 घंटा कोई बैठ ही नहीं सकता, खासकर क्लास 10th 12 में बच्चा बैठना ही नहीं चाहता। अगर सिर्फ बोर्ड के लिए ही कोचिंग पढ़ रहा हो, क्लास ले रहा हो, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम ना दे रहा हो। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम वाले तो अलग से पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो आप 7 घंटा तो नहीं पढ़ोगे। तो आप सिर्फ वही क्लासेस लीजिए जिसका आप रिवीजन कर पाएँ। बहुत से लोग स्कूल कोचिंग करते हैं लेकिन स्कूल का रिवीजन नहीं करते हैं, कोचिंग कर लेते हैं। तो आपका क्या मतलब है स्कूल का करने के लिए? कहने का मतलब ये है कि आप स्कूल ले रहे हैं तो स्कूल का भी पूरा रिवीजन करिए, कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग का भी पूरा रिवीजन करिए। नहीं तो रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो क्लास ही ना लीजिए। नहीं तो आपका मतलब ही क्या हो, आपका समय बर्बाद हुआ ना। इसीलिए बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम में क्लासेस बंक कर देते हैं, उनके नंबर भी अच्छे आते हैं। तो आप करिए ना, क्लास बंक बंक करिए, बहाना बताइए। आपको नंबर लाना है, आपको अटेंडेंस, हाँ जानता हूँ अटेंडेंस का चक्कर रहता है, बहाना बताइए सर, हो जाता है सब। और आप अपने सिर्फ नंबर पे फोकस करिए, जितना आप सेल्फ स्टडी पे समय देंगे ना, वही नंबर है आपका बोर्ड में। ना स्कूल से कुछ होने वाला है, ना कोचिंग से कुछ होता है। मैंने वही नंबर
प्राप्त किया है अपने कॉपी में, एग्जामिनेशन कॉपी में, जितना मैंने अपने आप से पढ़ा था, सेल्फ स्टडी किया था। ना तो हमारा कोचिंग का कुछ काम आया लास्ट में, ना तो स्कूल में मैं पढ़ा सर ने जो पढ़ाया था वो कुछ याद था, ना काम आया। सिर्फ अपना मैंने खुद से जो कंसंट्रेटेड होके अपना सेल्फ स्टडी घर पे किया था वही काम आया। तो आप जो सेल्फ स्टडी करेंगे वही काम आएगा आपको। तो आप कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात, अगर आप ईमानदारी से क्लास ले रहे हैं तो ईमानदारी से क्लास लीजिए, अपने घर वालों का पैसा बर्बाद ना करिए। कोचिंग में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप बस वही रिवाइज कर लीजिए, क्लास में जो पढ़ाया जाए ईमानदारी से क्लास में पढ़ लीजिए। आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तब भी आप करना चाहते हो तो शुरू से करिएगा, कोचिंग अंत तक करिएगा। क्लास आप बंक कर सकते हैं, क्लास बंक करके कोचिंग में जो पढ़ाया जाए उसे रिवीजन करिए, आपका नंबर देखिए अपने आप आएगा। तो ये सारी कन्फ्यूजन आप दूर कर दीजिए। धन्यवाद।